channel BTS Korean Army 111 in भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें ये पता चला था कि क्रिस कितना ज़्यादा पागल हो चुका है हमारी सिमिन के लिए, और हमारा प्यारा सा जो कि जिमिन के घर जाता है। सिमिन के घर जाने के बाद वो जो कि सिमिन से अपने लिए जो कि फूड बनवाता है, क्योंकि उसकी पहली सजा ही यही होती है। जिमिन जो कि अब उसकी सारी बातें माननी पड़ती है उसको। जब वो खाना बना रही थी तब हमारा शेकी रूम में होता है, लेकिन उसे अचानक ही ऐसा लगता है कि कहीं जिमिन कोई शरारती न कर दे, इसलिए वो तुरंत ही नीचे जाता है और अपनी गन लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिमिन जो कि डर डर कर जल्दी खाना बना रही थी, सब्जियां काट रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गई थी कि जल्दबाजी में उसने अपने हाथ को भी काट लिया था। उसकी उंगली जरा सी कटी और जेके के दिल में पेंस जो होगा, और वो तुरंत ही उसके हाथ को देखने लगता है और उसे शुकी ठीक करने के लिए कुछ ज्यादा ढूंढने लगता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो क्या काम करता है, जिमिन की उंगली को अपने माउथ में डाल देता है और उसे सक करने लगता है। अब हमारी भोली सी जिमिन, उसे तो ये लगता है कि शेकी को इतनी ज्यादा भूख लगी है कि वो उसका ब्लड लीक कर रहा है। वो तुरंत ही कहती है कि प्लीज सैया साइको ऐसे लीक मत करो, अगर आपको इतनी भूख लगी है मैं जल्दी से फटाफट बना दूंगी। अब शेकी इसके पर गुस्सा आती है। वो कहता है इस लड़की को मैं क्या करूं, इतनी ज्यादा इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है, मतलब उसे चोट लगी है लेकिन उसे सिर्फ शेकी की भूख की पड़ी है। इतना सोचकर वो तुरंत ही उससे पूछता है फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। अब इतना जब उसने पूछा तब जिमिन को रियलाइज हुआ कि अब शेकी क्या करना चाहता है। वो तुरंत ही उसे उस डोर की तरफ इशारा करती है जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। शेकी तुरंत से लाकर हमारी जिमिन का बैंडेज करता है और उसमें बैंडेज लगा देता है। जेके जो कि उसमें जब बैंडेज लगा देता है तो जिमिन जो कि जल्दी जल्दी से उसके लिए खाना बनाने लगती है। तो जेके कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारे हाथों में पेन ना हो, या फिर ऐसा करो कि रहने ही दो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, वैसे भी मैं हमेशा ही एडजस्ट करता हूँ। शेकी कहती है। तो जिमिन कहती है ऐसा नहीं है, मेरे बाबा कहते हैं कि खाली पेट नहीं सोना चाहिए वरना नींद नहीं आती है। ऐसे बोलकर वो जो कि कुछ हल्का सा बनाने लगती है और वो जो कि खिचड़ी बनाने लगती है। तभी शेकी को बहुत सारा ही उस पर प्यार आता है। आखिर आए भी क्यों ना, उसकी केयर आज तक किसी ने भी नहीं की। उसकी मॉम जो कि अदर कंट्री में रहती हैं, वो उन लोगों का ख्याल कभी रख नहीं पाई। भाई शुके वो अपनी ही लाइफ में मस्त है, वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो वो उसका क्या ही रखेंगे। इतना सब कुछ वो अपने लिए तो भूल ही गया था कि उसे क्या करना है। वो एक माफिया किंग होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे कभी खाना मिलता था कभी नहीं, मतलब कि कोई बना के खिला देता था तो खा लेता था, वरना वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता था खाने के लिए। वो बहुत सी रातें ऐसे भूखे सो गया है। ये सब सोचकर वो स्माइल करता, उसे बहुत ज़्यादा ही अपनी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे कोई अपना सा उसके लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से जिमिन उसके लिए खिचड़ी बना देती है और वो जिमिन को बहुत प्यार से घूर रहा था। जब जिमिन ने उसके लिए खिचड़ी बना दी तब हम देखते हैं कि शेकी जो कि उसे बहुत ही प्यार से घूर रहा था, वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था। ऐसे उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद वो उसको जो कि पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पे किसेस करने लगता है। जिमिन को जब ये रियलाइज हुआ
कि चीकी क्या कर रहा है। तब वो पीछे पलटती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। दोनों की सांसें एक दूसरे से अटैच हो गई थी। शिमिन जो कि खुशी गई थी और शीकी भी, दोनों ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी कुकर की सीटी बोल जाती है जिसका साफ मतलब होता है कि खाना बन गया है। तब शीकी पूछता है क्या खाना बन गया है। शिमिन कहती है हाँ हाँ खाना बन गया है, आप यहीं रुकिए, मैं बाउल में निकाल कर लेकर आती हूँ। वो तुरंत ही बाउल में निकालती है। तभी शीकी उस खाने को देखकर कहता है ये क्या है। उस दिन तो बहुत सारी वैरायटी बनी हुई थी शीकी। ये बात पर शिमिन कहती है कि ये कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है कि मैं इसे रोज वैरायटी बना कर दूँ। एक तो चोर कहीं का आता है घर में चुप से खा पी के जाता है, ऊपर से मुझे ही हुक्म चला रहा। ऐसे बोलकर वो शीकी से घूरती है। शीकी को साफ हिंदी आती थी, वो समझ सकता था कि शिमिन ने क्या बोला और वो उसे घूर के कहता क्या बहुत ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। ऐसे बोलकर उसे घूरता है और कहता है कि खाना अपने रूम में लेकर आओ, मैं वहीं खाऊंगा। और शिमिन कहती है इसका मैं क्या करूँ, इसको यहाँ नहीं खाते बन रहा है, अपने रूम में मेरे रूम में खाएगा, इसका मैं क्या करूँ सच में, ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा। ऐसे बोलकर वो शीकी अब रूम में लेकर जाती है। रूम में लाने के बाद वो अब उसे उसका बॉल दे देती है। अब शीकी तुरंत खाने वाला था, तभी शिमिन से रोक देती है, कहती ऐसे नहीं खाते हैं, पहले चेक करना पड़ता है कि गर्म है कि नहीं, जो मैं बताती हूँ। और वो उसे फूंक कर बताती है कैसे शेक किया जाता है। अब लो जल्दी से फूंक कर खाओ। शीकी चुकी फिर से चम्मच उठाता है और वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है तो क्यों ना तुम ही मुझे फूंक फूंक कर खिला दो। शीकी कहती है तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हारे पास 2 हाथ है, तुम आराम से खा सकते हो। शीकी से घूर कर देखता है। शिमिन कहती सॉरी, मैं खिलाती हूँ ना, मैं खिलाती हूँ। और वो उसे बहुत ही क्यूट तरीके से फूंक फूंक कर खिलाने वाली होती है। शीकी से रोक देता है और कहता है पहले तुम खाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें तुमने क्या मिलाया है, कहीं जहर वहर मिला कर दे दिया तो। शिमिन जो कि शौक थी और उसे घूर कर देखती, कहती क्या, एक तो इसके लिए मैंने इतनी रात को खाना बनाया, ऊपर से ये क्योंकि मुझे घूर रहा और मुझ पर ही हुक्म चला रहा, इसका मैं क्या करूँ। ऐसे बोलकर वो जो कि अब उसे चम्मच से एक बाइट ले लेती है। उसे खाने के बाद वो कहती है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। अब वो शीकी को कहती है खाने के लिए, तभी वो कहती है रुको। अब शीकी फिर से रुकता है और शिमिन कहती है कि इस चम्मच से नहीं, ये चम्मच मेरा जूठा है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। शीकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इसी चम्मच से खाऊंगा। ऐसे बोलकर वो जो कि उस चम्मच से ही खाने की जिद करता है तो शिमिन कुछ नहीं बोलती है। अब उसे अपने हाथों से फूंक फूंक कर खिलाने लगती है। तभी शीकी कहता है तुम भी खाओ मेरे साथ। शिमिन कहती है पर मैंने तो खाना खाया है, मेरा पेट तो पूरा फुल है। शीकी से घूर कर देखता है और कहता है कि चुपचाप से खाओ। अब शिमिन जो कि खाने वाली थी, वो जो कि ये पूरा प्रोसेस शिमिन शीकी की गोद में बैठ के कर रही थी, इसलिए वो फिर से उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है। तो शीकी कहता बार बार मेरी गोद से उठने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त को भी शूट कर दूंगा। तब वो कहती है कि मैं जूठे चम्मच से नहीं खा सकती, ये तुम्हारा जूठा है और मुझे चम्मच से अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब वो दिखाना चाहते थे इसे घिन आती है उसके चम्मच जूठे खाने से। फिर क्या था, शीकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी जूठे से घिन कैसे कर सकती है, इसलिए वो उससे ज़बरदस्ती उसे चम्मच से खाने की फोर्स करता है। इसी तरीके से दोनों डिनर करते हैं। अब वो दोनों डिनर कर लेते हैं। शीकी जो कि बहुत ज़्यादा है उसे प्यार से घूर रहा था और वो उसके लिप्स को देखता है तो वो उसे किस करने लगता है। आज शीकी का मन था कि वो शिमिन को अंदर तक टच करे,
इसलिए वो उसे किस करते करते उसके केसर में अपना हाथ इन करता है। शिके जो कि ये रियलाइज करता है कि जिमिन ने कुछ भी नहीं पहना होता है, क्योंकि सोने से पहले जिमिन की आदत होती है कि वो खुद को फ्रीली करके सोती है। वो अंदर कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं। इसी वजह से वो जो कि बहुत ज्यादा ही अब मुसीबत में पड़ने वाली थी, शिके उसे बहुत ही प्यार से टच कर रहा था और किस कर रहा था। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा क्रेजी होता जा रहा था और बहुत ही टाइटली उसे प्रेस कर रहा था। जिमिन जो कि उससे दूर होकर कहती है कि बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, धीरे करो, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और वो आहें भरते हुए कहती है, ऐसा नहीं कि वो रोती है, वो रोती नहीं है। ऐसे ही जिमिन को इस तरीके से परेशान करने के बाद शिके जो कि उसे बहुत ही प्यार से उससे टिकली वॉइस में कहता है कि अब तुम्हें सबकी आदत डालनी होगी बेबी, अब मैं रोज आऊंगा तुम्हें कुछ न कुछ नया सिखाने। अब तुम एक छोटी सी लड़की से अब एक औरत बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की ग्रोथ मैं बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अब तुम इन सब के लिए तैयार रहो। इसे बोलकर वो जो कि प्यार से उसे किस करता है और उसे जाने से पहले उसके फोरहेड पे किस करता है। शिके जब ये सब करता है तो जिमिन को बहुत ही अलग सा फीलिंग एहसास होता है। इसी तरीके से जिमिन अपने चेस्ट को पकड़कर उसे रब करते कहती है कि कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पागल कहीं का, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, साइको कहीं का, ये मेरा पीछे कब छोड़ेगा। और इसी तरीके से वो सो जाती है। और आज मैं आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि क्रिस का हमेशा के लिए डी एंड होने वाला है और हमारे प्यारे से शिके और जिमिन मिलने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। सरांगी आर्मी लव यू सो मच। इसी तरीके से स्टोरी को वॉच करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे न्यू चैनल को भी वॉच करते रहिए और जो भी कमी है मुझे बताते रहिए, क्योंकि आप लोग बताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग स्टोरी भी कमेंट करते रहिए। जिनको के कमेंट आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं जिनको को स्टॉप कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जिनको तो मैं चलता रहेगा और जो आपको अदर स्टोरी चाहिए होगी तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैं जल्द ही एंड कर दूंगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाली है। तो आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और जिनको का लव आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग ये भी कमेंट कीजिए। कुछ लोगों को शायद हमारे प्यारे से जिनको ना अच्छे लगते हो, टेकू अच्छे लगते हो, तो आप लोग टेकू को भी वॉच कर सकते हैं। इस चैनल पे भी टेकू बहुत सारे हैं, उस चैनल पे भी टेकू बहुत सारे हैं। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग अच्छे से उसे वॉच कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से एक और बात कह दूं कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए स्टोरी, क्योंकि आप लोग जब व्यूज़ देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग इतना जानते हैं कि इतने टाइम से मैं स्टोरी दे रही हूँ, लेकिन अब तक मेरी जो प्यारी सी स्टोरीज हैं उनमें ठीक से व्यूज़ नहीं आ पा रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक से व्यूज़ नहीं आ पा रहा, मतलब आने चाहिए मेरी अब तक 2K वगैरह तो आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। सरांगी आर्मी लव यू सो मच।